चेयरमैन पीटीआई की मज़ा का खेस खाके और 2014 से हैं। उस दिन चीफ जस्टिस साहब इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं FIA को बेचता हूँ। क्या चीज़ आप FIA को बेच रहे हैं? 2014 से 2023 तक इसके टाइमलाइन पे हैं। उस वक्त उसने अपनी अकाउंट को लॉक किया जब ये चीज़ें मंजर-ए-आम पे आई। तो 2014 से लेकर 2030 तक इन्होंने डिलीट क्यों नहीं किए? आपने डिलीट नहीं किए, फिर उसमें से बहुत सारी पोस्टें तो आपकी अपनी थी, कुछ और ने आपके टाइमलाइन पे लगाई थी, लेकिन वो जो आपकी अपनी थी उसका आप क्या कहेंगे? फिर आप तरदीद कर देना कि ये पोस्टें मैंने नहीं लगाई थी। फेसबुक अकाउंट तो मेरा है, लेकिन भाई फेसबुक अकाउंट भी आपका है। मेरे अकाउंट पे अगर कोई खुदा न खास्ता तवीन रिसालत का पोस्ट लगाता है, मैं मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जाऊंगा ना, मुझसे पूछा जाएगा ना किस तरह मैंने उस शख्स को ये इजाज़त दी कि मेरी टाइमलाइन यूज़ करे। आपने अपने उस शख्स जो एक्यूज है आपकी अदालत में, आपने वो टाइमलाइन पे वो तमाम लुग़वियात डाल दी, मुखलिज़ात डाल दी, तज़ीक़ अमेज़ खाके डाल दिए, और आप मुंसिफ बैठे हुए हैं। और ये चीज़ें लेके हम गए वहाँ हाई कोर्ट, पहले इसको रिक्वेस्ट की, कहते हैं मुझे आपने कहा क्यों? ये भी मेरी तवीहीन है कि आपने मुझे कहा कि आप इस ट्रायल से अलहदा हो जाए। हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए कि मोहतरम ये आपके जज साहब का कंडक्ट है। तो जज साहब जो हैं क्या फरमाते हैं, आज तक स्टे नहीं मिला है, ट्रायल कंक्लूड होने के नज़दीक ये स्टे जो हैं जो कानून में है वो किस दिन के लिए होता है? एक मुतासब जज के हवाले से आपके पास हम इल्ज़ाम लेकर आ गए, आप हमें इस पे रिलीफ देने के बजाय, आप उस जज को रोकने के बजाय आप कंडोन कर रहे हैं कि ये ट्रायल मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। तो लिहाजा रिवीजन में गए, कोई स्टे नहीं, दूसरी रिवीजन कोई स्टे नहीं, तीसरी रिवीजन कोई स्टे नहीं, दूसरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कोई स्टे नहीं, और इसके बाद 7 महीने ट्रांसफ़र बेल एप्लीकेशन लगाई, वो भी खारिज कर दी। हजरात, मैं आपके तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि हम इन 2 जज साहिबान, बहुत सारे जज साहिबान ने हमारे केसेस डिसाइड किए, किसी एक जज साहब पे हमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना हमने अपने पेशे, अपनी कैरियर जो हमारा है और इस बार में रहे हैं जब से ये जज साहिबान बने भी नहीं थे, तब से हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के साथ अब जब ये सारे इदारे फेल हो गए अंदर करवाने में, अब इन्होंने जो है अदालती अदलिये की खिदमत हासिल की हैं। हम ये बताना चाहते हैं इस कौम को कि ये जो जुल्म हो रहा है ये न कि सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के साथ हो रहा है, ये अदालती निज़ाम के साथ हो रहा है, बल्कि ये निज़ाम कौम के साथ हो रहा है, पूरी कौम के साथ हो रहा है, और जस्टिस सिस्टम को बेतौकीर किया जा रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक मिनट नहीं, मैं तो साहब एक सेकंड नहीं बात उसके बाद एक दफ़ा सवाल